कितना बढ़ने वाला है डीटीएच का बिल? सरकार की घोषणा के बाद कितना सस्ता हुआ गेहूं? अडानी के एफपीओ में किया किसने बड़ा निवेश? जानेंगे आज हम मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। 1 फरवरी से टीवी देखना महंगा होने वाला है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने अब 1 फरवरी से नया टैरिफ ऑर्डर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। डीटीएच कंपनियों ने अपने ग्राहकों को कीमत बढ़ाने की सूचना भी देनी शुरू कर दी है। बाजार जानकारों का कहना है कि डीटीएच कंपनियां 15 से 30% तक दाम बढ़ा सकती हैं। पिछले 4 सालों से डीटीएच और केबल के दाम नहीं बढ़े हैं। डीटीएच कंपनियों ने दाम बढ़ाने की घोषणा ऐसे समय पर की है जब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस की वजह से उनके ग्राहकों की संख्या पिछले 2 सालों से लगातार घट रही है। सरकार के खुले बाजार में 30 लाख टन गेहूं बेचने की घोषणा के बाद बाजार में गेहूं के दाम घटने लगे हैं। सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव घटकर 2808 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इससे पहले 25 जनवरी को यहां भाव 3250 रुपए क्विंटल था। गेहूं की बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार ने पिछले हफ्ते खुले बाजार बिक्री योजना के तहत एफसीआई को केंद्रीय भंडार से गेहूं बेचने की मंजूरी दी है। 1 फरवरी से ये गेहूं बाजार में आना शुरू होगा। अडानी इंटरप्राइजेज के 20,000 करोड़ के एफपीओ में यूएई की दिग्गज कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी और भारत की एलआईसी ने निवेश किया है। आईएससी ने अपनी सब्सिडरी ग्रीन ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आरएससी लिमिटेड के जरिए यह 3,261 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत की सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने भी अडानी के एफपीओ में 300 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एंकर निवेशक के तौर पर 33 संस्थागत निवेशकों ने अब तक 5,985 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। एफपीओ का कल आखिरी दिन है, ऐसे में इसके फुली सब्सक्राइब होने की संभावना कम है। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मिलकर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। सरकार ईपीएस को और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है ताकि न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की मांग को पूरा किया जा सके। अभी ईपीएस में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है। फरवरी में होने वाली ईपीएफओ की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। अधिक न्यूनतम पेंशन की सीमा बढ़ाने के लिए ईपीएफओ अधिक कमाई के लिए नए रास्ते भी तलाश रही है। भारत में वरिष्ठ कार्यकारियों का इस वर्ष वेतन में औसतन 9.1% बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद है। पिछले साल यानी 2022 में वरिष्ठ कार्यकारियों का वेतन 8.9% बढ़ा था। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी एओन के भारत में किए गए सर्वे के मुताबिक प्रत्येक 3 में से 1 कंपनी विविधता के स्तर को बेहतर करने पर ध्यान दे रही है। वरिष्ठ कार्यकारियों के वेतन में वृद्धि उनके द्वारा संगठन में लाए गए मूल्य पर आधारित होगी। बंधन बैंक ने बल्क फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। 2 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी पर अब ग्राहकों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। नई ब्याज दरें 30 जनवरी से लागू हो चुकी हैं। बैंक 365 दिन से लेकर 15 महीने से कम वाली एफडी पर सबसे ज्यादा 7.90% का ब्याज देगा। शेयर बाजारों में आज बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। अच्छी शुरुआत करने के बाद बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आई। सेंसेक्स एक समय 600 अंक से ज्यादा टूट गया, लेकिन आखिरी समय में बाजार ने रिकवरी की। आईटी, पेट्रोलियम और वित्तीय शेयरों में तेजी से बाजार आखिरकार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 169 अंक की तेजी के साथ 59,500 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 44 अंक बढ़कर 17,648 अंक पर बंद हुआ। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति घोषणा से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया हुआ है, इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। नोएडा में यातायात सुविधाएं और बेहतर बनेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में मेट्रो के साथ पॉड टैक्सी, ट्रॉम, सिटी बस का संचालन करने की योजना बना रहा है। देश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा हवाई अड्डे से नोएडा फिल्म सिटी के बीच चलाने की योजना बनाई गई है। नोएडा हवाई अड्डे से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक मेट्रो कॉरिडोर बनाने की भी योजना पर काम चल रहा है। सरकार के इस कदम से लोग कम खर्च पर बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी में एक बार फिर रेपो रेट में बढ़ोतरी कर सकता है। रॉयटर्स पोल में कहा गया है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी हो सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 8 फरवरी को मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई वित्त वर्ष 2022-23 में रेपो रेट में अब तक 2.25% की बढ़ोतरी कर चुका है। अभी रेपो रेट 6.25% है। रेपो रेट अगर और बढ़ता है तो एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट और आकर्षक बनेगा।
दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी और बेहतर सुविधा। डीएमआरसी ने यात्रियों को एक और स्मार्ट कार्ड टॉपअप सुविधा देने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। डीएमआरसी ने बताया कि यह पहला डिजिटल लेन देन सेवाओं को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए सरकार की डिजिटल इंडिया पहल पर केंद्रित है। दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की टॉपअप सुविधा अब एयरटेल पेमेंट बैंक के जरिए मिलेगी। इस नई सुविधा से यात्री अपने स्मार्ट कार्ड को अपने मोबाइल फोन के जरिए रिचार्ज कर सकेंगे। देश के 60% परिवारों को अपनी आय में गिरावट आने का डर सता रहा है। इसलिए ये परिवार आगामी 1 फरवरी को आने वाले बजट में राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोकल सर्किल के 37,000 परिवारों के बीच किए गए सर्वे में शामिल लोगों ने अपनी आय में 25% तक गिरावट आने की आशंका जताई है। 15 साल पुराने 9 लाख सरकारी वाहन 1 अप्रैल के बाद सड़कों पर नहीं चलेंगे। केंद्र और राज्य सरकारें इनके स्थान पर नए वाहन खरीदेंगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने 15 साल से ज़्यादा पुराने 9 लाख से अधिक सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रदूषण पर कर रही बसों और कारों पर प्रतिबंध लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए भी कई कदम उठा रही है। मारुति के सामने अभी भी सेमीकंडक्टर की कमी की समस्या बनी हुई है। इससे मारुति सुजुकी इंडिया का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कंपनी सेमीकंडक्टर की कमी के कारण अक्टूबर-दिसंबर अवधि में लगभग 46,000 इकाइयों का उत्पादन नहीं कर सकी है। इस वजह से मारुति के लंबित ऑर्डर की संख्या जनवरी में बढ़कर 4 लाख इकाई से भी अधिक हो गई है। ग्राहकों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हीरो मोटो ने 110 सीसी सेगमेंट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जूम लॉन्च किया है। इसकी बुकिंग 1 फरवरी से शुरू होगी। दिल्ली में इस स्कूटर की कीमत 68,599 रुपये है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपने इस स्कूटर को तैयार किया है। कंपनी ने इस नए स्कूटर को ऑल एलईडी हेडलैम्प्स और एक्स शेप्ड एलईडी डे टाइम रन लाइट के साथ उतारा है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव में शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे कल होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए मनी 9 के और ढेर सारे प्रोग्राम। नमस्कार, गुड नाइट।